बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल लौकी का रायते की रेसिपी, जिसे हम तड़के के साथ बना के तैयार करेंगे। और जिस तरीके से शदीद गर्मी पड़ रही है, उस हवाले से लंच टाइम के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, जिसके लिए आपको किचन में घंटों लगे रहना नहीं पड़ेगा। बहुत ही जल्दी, बहुत ही बासानी के साथ तैयार हो सकती है और बहुत ही मज़े की होती है कि आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इसे ट्राई करेंगे। तो चलो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो लौकी का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। जिन लोगों को लौकी का टेस्ट नहीं पसंद है, वो भी इस रेसिपी को बनाने के बाद लौकी के दीवाने हो जाएंगे। और लौकी की वैसे भी बेशुमार फ़वाइद हैं, इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा सब्जी भी है। तो अगर दीनवी लिहाज से देखा जाए तो लौकी खाना एक सुन्नत भी है। लौकी को हमने छील के धो लिया था। अब हम इसे कद्दूकश कर लेंगे और ज़्यादा बारीक वाले कद्दूकश से नहीं करेंगे। लौकी खाने से हमारे खून की गर्मी भी दूर होती है और अगर हमारे जिस्म में भी गर्मी है तो वो भी दूर हो जाती है। ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाती है और मैदे और जिगर के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद सब्जी है। साथ ही हमारे वजन को भी कंट्रोल में रखती है और शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन तोहफा भी है। तो इसका इस्तेमाल लाजमी करना है आपने अपनी डाइट में। और बातों ही बातों में हमारी तमाम तर लौकी अच्छे से कद्दूकश हो गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम तमाम तर लौकी को ट्रांसफ़र कर देंगे एक पैन में। फ्लेम हम यहाँ पर बिल्कुल लो रखेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे तकरीबन पौना कप के करीब पानी इसमें हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। जस्ट हमने इतना पानी शामिल करना है कि उसी की स्टीम से हमारे यहाँ पे लौकी गल जाए। तो हम यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके। कोशिश करें कि आप भी नॉन स्टिक पैन का ही इस्तेमाल करें। और तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारी लौकी अच्छे से गल चुकी है और जो हमने इसमें पानी शामिल किया था वो भी अच्छे से खुश्क हो चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और लौकी भी बहुत अच्छे से गल चुकी है क्योंकि हमने इसे कद्दूकश किया था। अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे इसी पैन में। जब तक लौकी ठंडी होती है हम यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। तो हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 2 से 3 सब्ज़ हरी मिर्चें। फिर इसमें शामिल करेंगे 8 से 10 ताज़ा देसी लहसुन की जवें, 1/4 कप यानी कि 1/4 कप ताज़ा हरा धनी के पत्ते कोरिएंडर लीव्स, और चौथाई कप ही इसमें शामिल करेंगे ताज़ा पुदीने के पत्ते। और इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, एक चटनी बन जाए। बहुत ही ज़बरदस्ती ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसे एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और इसे रख लेंगे ताकि हम इसे रेसिपी में बाद में इस्तेमाल कर सकें। चटनी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा रनी हो गई है, मगर कोई इशू नहीं। अब मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो ताज़ा और गाढ़ा दही। रखा हुआ दही इस्तेमाल नहीं करना, ताज़ा और मीठा दही इस्तेमाल करना है। इसमें शामिल करेंगे आधा कप के करीब पानी। मसालों में शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून सॉल्ट यानी कि चाय का 1.5 चमचा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं नमक को। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि चाय का 1 चमचा काली पीसी मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून रोस्टेड क्रस्ट क्यूमिन सीड यानी कि 1 चाय का चमचा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि चाय का आधा चमचा लाल कुटी मिर्च। अब हम एक हैंड विस्क की मदद से तमाम तर मसालों को दही के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगरचा जो दही आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पतला है तो आप पानी को शामिल नहीं कीजिएगा। अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन चटनी जो कि हमने बना के रखी हुई थी। इसे भी हम हैंड विस्क की मदद से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ दही तैयार हो चुका है। अब हम इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये और ज़्यादा ठंडा हो जाए। साथ ही मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के 2 खीरे ले लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक बारीक चंक्स में कट कर लिया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर दें। और रायते में जहाँ भी कहीं खीरे के चंक्स आते हैं तो वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें शामिल करेंगे उबली हुई लौकी जो कि रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडी हो चुकी है। गरम गरम लौकी आपने शामिल नहीं करनी रायते में। लौकी को हम बाउल में अच्छी तरह से फैला देंगे, बिल्कुल इस तरह। साथ ही इसमें शामिल करेंगे खीरा। खीरे का इस्तेमाल गर्मी में बहुत ही मुफीद साबित होता है क्योंकि हमारे जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे रायता जो कि हमने तैयार करके फ्रिज में रखा हुआ था। साथ ही इसमें चंद पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे। अब हम एक स्पून की मदद से तमाम अज्जा को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक जान कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस और एकदम परफेक्ट लौकी का रायता बन के तैयार हो चुका है। अगर चाहे इसमें सिर्फ कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की, वो है इसमें तड़के की।
तड़का लगाने के लिए हम एक पैन में शामिल करेंगे आधा कप से ज़रा सा कम तेल, यानी कि 4 to 5 टेबल स्पून। तेल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 गोला मिर्चें, जो कि मैंने यहाँ पे हाफ कट करके शामिल की हैं। तमाम तर अज्जा को हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे कड़कड़ा लेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 अदद सुर्ख मिर्चें। आप हरी मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं, इन्हें भी हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें शामिल करेंगे देसी लहसुन के जवे, जो कि मैंने यहाँ पे 8 से 10 अदद लिए थे। जब लहसुन इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून यानी कि चाय का 1 चमचा साबुत सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 12 से 15 कड़ी पत्ता। फ्लेम को हम यहाँ पे बिल्कुल लो कर लेंगे ताकि हमारा भगार यहाँ पे जले नहीं, क्योंकि भगार अगर ज़रा सा भी जल गया या ज़रा सा भी तेज़ हो गया तो तमाम तर लौकी के रायते का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अब हम लौकी के रायते पे भगार लगा देंगे बहुत ही ध्यान से। तो यहाँ पे हमारा लौकी का रायता तड़के के साथ बन के तैयार हो चुका है और खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है और दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और भगार लगाने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छे से तमाम तर खुशबू आ जाए लौकी के रायते में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सुपर डुपर इजी रेसिपी को, और गर्मियों में लंच टाइम के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं या बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स लाजमी किया करें। साथ ही मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया करें ताकि आप मेरी फर्दर रेसिपीज से अपडेट रह सकें। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।